ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका छठा अधिकार उपादान और निमित्त चलता है। में उपादान निमित्त में प्रश्न नंबर 400 400 नंबर का प्रश्न है। जीव की संसार दशा में तो विषय ज्ञान यानी विषय संबंधी ज्ञान और विषय संबंधी सुख उत्पन्न करते हैं ना। क्या कहा कि 5 इंद्रिय के विषय है, वो संसार दशा में जीव का ज्ञान उत्पन्न करते हैं और जीव का सुख उत्पन्न करते हैं। ये बात योग्य है। उत्तर योग्य नहीं है। जीव को संसार और मोक्ष दोनों अवस्थाओं में ज्ञान सुख आदि रूप वाला ही है, यानी ज्ञान और सुख स्वभाव वाला ही है। इसलिए यह आत्मा ही स्वयं ज्ञान या तो सुखमय होता है। क्या कहा कि संसार दशा हो कि साधक दशा हो, ज्ञान और सुख वो तो जीव का स्वभाव है। तो जीव अपने स्वभाव से ही यानी अपने ही ज्ञान सुख स्वभाव से ही ज्ञान उत्पन्न करता है और इंद्रिय सुख को उत्पन्न करता है। उसके लिए देखो, पंचाध्याय की भिन्न भिन्न गाथाएं दी है। उसमें दूसरी बात बताई। 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं, दूसरे भी आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको मालूम हो ही जाएगा। दूसरा पॉइंट,
मति ज्ञान आदि समय में, उसका अर्थ क्या कि जीव की सत्ता में जब मति ज्ञान उत्पन्न होता है तो मति ज्ञान की उत्पत्ति के काल में जीव ही स्पर्शादि विषयों को विषय करके स्वयं ही उस ज्ञान और सुखमय ही हो जाता है। जीव तीन प्रकार के हैं, एक अज्ञानी, दूसरा साधक, तीसरा परमात्मा। जीव अज्ञानी हो, साधक हो कि परमात्मा हो, तीनों के पास ज्ञान और सुख स्वभाव है। मानो के दृष्टांत के रूप में अज्ञानी लिया तो अज्ञानी की सत्ता में स्वयं के ज्ञान स्वभाव से मति ज्ञान आदि ज्ञान उत्पन्न होता है। जो जीव की सत्ता में मति ज्ञान उत्पन्न हुआ उसने स्पर्शादि विषय को विषय बनाया, लेकिन जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो तो जीव ने स्वयं ही उत्पन्न किया है। और ऐसे विषय में जुड़ने से जो इंद्रिय सुख उत्पन्न हुआ वो भी जीव के सुख गुण का स्वयं ही परिणाम है। पर के कारण, विषयों के कारण जीव में ज्ञान और सुख उत्पन्न होता नहीं है। दूसरे 3-4 रेफरेंस दिए हैं, लेकिन सबका भाव ये है कि जीव में ज्ञान स्वभाव है, जीव में सुख स्वभाव है। तो जीव अपने ज्ञान स्वभाव से ज्ञान रूप परिणमित होता है और स्वयं अपने सुख स्वभाव से सुख रूप परिणमित होता है। पांच इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जीव को ज्ञान रूप या सुख रूप परिणमित करा नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 401, अंतरंग कारण से, अंतरंग कारण उसका दूसरा नाम है उपादान कारण। तो उपादान कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा न माना जाए तो क्या दोष आएगा? मैं मेरे उपादान से कार्य करता हूँ ऐसा मैं न मानूं तो क्या दोष आएगा? उसका उत्तर, कार्य की उत्पत्ति में स्वस्थिति यानी स्वपरिणाम कारण होते हैं। मेरे में कोई कार्य हुआ तो उसमें कारण तो मेरे परिणाम है, दूसरा द्रव्य नहीं और दूसरे द्रव्य की पर्याय भी नहीं। अब आगे फिर से पढ़ता हूँ। कार्य की उत्पत्ति में स्वपरिणाम कारण होते हैं, उसमें अन्य कारण नहीं। अन्य कारण नहीं यानी अन्य द्रव्य कारण नहीं। फिर भी अन्य हेतु है, यानी अन्य कारण है
ऐसा माना जाए तो अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था दोष किसको कहते हैं? तो कि अनवस्था दोष उसको कहते हैं कि परिणाम के लिए कोई नियम नहीं रहेगा। परिणाम के लिए कोई नियम नहीं रहेगा। उसका अर्थ क्या? कि मैं जीव हूँ, मैंने शरीर का कार्य किया, शरीर ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया, दूसरे द्रव्य ने तीसरे द्रव्य का कार्य किया। कौन किसका कार्य करता है वो कोई नियम नहीं रहा। जीव ने पुद्गल का कार्य किया, पुद्गल ने धर्म द्रव्य का कार्य किया, धर्म द्रव्य ने अधर्म द्रव्य का कार्य किया, और धर्म द्रव्य ने आकाश का कार्य किया, आकाश ने काल का कार्य किया, काल का कार्य को जीव ने किया, एक जीव ने दूसरे जीव का कार्य किया, एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु का कार्य किया, एक काल द्रव्य ने दूसरे काल द्रव्य का कार्य किया। तो कोई नियम ही नहीं रहा। उसको अनवस्था दोष कहने में आता है। अब दूसरे तरीके से आंसर करते हैं। यहाँ भिन्न द्वैत से एक उपादान और दूसरा सहकारी कारण लिया गया है। भिन्न द्वैत का अर्थ है दो द्रव्य। एक उपादान द्रव्य, दूसरा सहकारी यानी निमित्त द्रव्य। जब भी कोई कार्य होता है तो कार्य उपादान से होता है और निमित्त की उपस्थिति होती है। तो कोई भी कार्य होगा तो कम से कम दो कारण हैं, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। अब आगे, वस्तु में यानी द्रव्य में कार्यपने की योग्यता अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं आती। क्या कहा? कि कार्य और कारणपना उसकी योग्यता अन्य द्रव्य के निमित्त से नहीं आती। मानो कि जीव में विकार हुआ तो जीव और विकार उसके बीच में कार्य कारणपना है, लेकिन विकार होने की जो योग्यता जीव में है वो कर्म के उदय के कारण नहीं आती, यानी निमित्त से नहीं आती। कार्य कारणपना का स्वभाव वो तो द्रव्य का है, प्रत्येक द्रव्य का है। स्वद्रव्य कारण और स्वद्रव्य की पर्याय उसका कार्य, ऐसा कार्य कारणपना एक द्रव्य में होता है, एक ही द्रव्य में होता है।
ये जो बात बताई उस पर से यदि किसी वस्तु यानी किसी द्रव्य में कार्यकारी पने की योग्यता अन्य द्रव्य से सहकारिता से मानी जाए तो उस अन्य वस्तु में ऐसी योग्यता उससे भिन्न अन्य वस्तु के निमित्त से मानना पड़ेगा। क्या कहा? उसका दृष्टांत देते हैं कि जीव में विकार हुआ, वो जीव स्वभाव से च्युत हुआ इसलिए विभाव हुआ है, लेकिन किसी ने माना कि कर्म के उदय के कारण विकार हुआ, तो अब प्रश्न ये आएगा कि कर्म का उदय किसके कारण आएगा? वो स्वयं उद्गल के कारण आया कि दूसरे द्रव्य के कारण से कर्म का उदय आया? जीव में विकार हुआ वो कर्म के उदय के कारण हुआ, तो कर्म का उदय क्या धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाश और काल के कारण हुआ है? तो कैसा तो नहीं होता। तो उसका अर्थ ये हुआ कि कार्य कारणपना स्वयं उपादान कारण से है, पर के कारण नहीं है। उसी प्रकार तीसरी आर्ग्यूमेंट में ऐसी ही आर्ग्यूमेंट की है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 402, वस्तु के प्रत्येक परिणमन अपनी योग्यता अनुसार होता है, यह बात योग्य है? तो क्या हाँ। वस्तु का अर्थ है छह द्रव्य। सभी द्रव्य में प्रत्येक परिणमन यानी तीनों काल प्रति समय का परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार होता है, यह बात योग्य है। फिर से उत्तर देखो, क्या हाँ ये बात योग्य है। वास्तव में कोई भी कार्य होने में या कार्य बिगड़ने में स्वयं की योग्यता ही साक्षात कारण है। स्वयं की योग्यता ही साक्षात कारण होती है। ये बात किस द्रव्य को लागू होगी? तो कि जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य को और संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य को लागू होगी। अब उसके बारे में एक तर्क खड़ा करते हैं कि यहाँ ऐसी शंका होती है कि इस प्रकार तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा।
अब देखो उसका उत्तर क्या देते हैं। तो कि अन्य गुरु या शत्रु आदि है वो प्रकृत कार्य के उपादान में या विध्वंस में सिर्फ निमित्त मात्र है। वहाँ योग्यता से ही साक्षात साधकपना यानी कारणपना है। क्या कहा? मूल प्रश्न था वस्तु का प्रत्येक परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार होता है, तो कि ये बात सही है, उसमें शंका करने की जरूरत नहीं। तो अब शिष्य ने प्रश्न किया कि सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से कार्य करेगा तो निमित्त का तो कोई स्थान नहीं रहेगा। तो कि निमित्त निमित्त के रूप में होगा, लेकिन निमित्त उपादान का कोई कार्य कर नहीं सकेगा। उपादान तो अपनी अपनी योग्यता से ही परिणमित होगा। निमित्त उसका परिणमन करा नहीं सकता, निमित्त उस पर प्रभाव डाल नहीं सकता। इसके लिए 2-3 दूसरे आंसर दिए हैं, वो आप पढ़ लेना, उसका अर्थ तो सेम ही होता है। क्वेश्चन 403, निमित्त को वास्तव में अकिंचित कर क्यों कहा? अकिंचित कर का अर्थ क्या है? तो क्या अकिंचित कर का अर्थ है निमित्त उपादान का कुछ कार्य कर सकता नहीं है, उसको अकिंचित कहने में आता है, अकिंचित कर कहने में आता है। अब देखो उत्तर, संसार हो या मोक्ष, आत्मा अपने आप सुखरूप परिणमित होता है। संसार हो तो आत्मा इंद्रिय सुख दुख रूप स्वयं परिणमता है, और मोक्ष प्राप्त करे तो भी आत्मा स्वयं ही अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमित होता है। तो आत्मा के सुखपना में निमित्त अकिंचित कर है, यानी निमित्त जीव के सुख दुख में कुछ नहीं कर सकता। अज्ञानी जीव विषयों के सुख का कारण मानकर, अज्ञानी क्या मानता है कि विषयों में से सुख आएगा। तो अज्ञानी जीव विषयों को सुख का कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन करते हैं। तो निमित्त उपादान के कार्य में अकिंचित कर है। उसके और 4-5 रेफरेंस दिया है।
सभी जगह सिद्ध ये करना है कि उपादान में के कार्य में निमित्त अकिंचित कर है। अब क्वेश्चन 404, निमित्त नैमित्तिक संबंध कब कहा जाता है? तो उसके बारे में थोड़ी मैं भूमिका बता दूं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है दो द्रव्य के बीच में, दो द्रव्य के वर्तमान परिणाम के बीच में होता है। दो द्रव्यों के बीच में कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। दो द्रव्य के गुण के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। दो द्रव्य की पूर्व पर्याय चली गई, उसका कोई वर्तमान में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। दो द्रव्य की भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, उसके बीच में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में होता है। जब दोनों के बीच में, दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तब दोनों द्रव्य का परिणमन स्वतंत्रपने उत्पन्न हुआ है। स्वतंत्रपने उत्पन्न होता है। दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका अर्थ ये नहीं कि निमित्त का उपादान पर कोई प्रभाव पड़ता है, या निमित्त उपादान का कार्य करता है, या उपादान निमित्त का कार्य करता है, या उपादान का प्रभाव निमित्त पर गिरता है। ऐसा कुछ है ही नहीं। दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसका अर्थ ये भी नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ प्रेरणा देता है, ऐसा भी नहीं है। देखो उत्तर, जब ये धर्मास्तिका द्रव्य की बात हुई थी, तब हमने बताया था कि मछली पानी में गति करती है, तो मछली को पानी ने गति कराया कि मछली ने स्वयं गति की? तो कि मछली ने स्वयं गति की। क्यों? तो कि मछली स्वयं गमन कर सके, ऐसा उसमें क्रियावती शक्ति नाम का स्वभाव है। तो स्वशक्ति के कारण मछली ने स्वयं गति की। पानी ने क्या किया? तो कि पानी ने कुछ नहीं किया। पानी ने मछली को गमन नहीं करवाया। अगर पानी ने मछली को गमन नहीं करवाया, तो पानी को निमित्त क्यों कहा? तो कि जब जब मछली गति करेगी, तब तब अवश्य पानी की उपस्थिति होगी। पानी मछली को गति
नहीं कराएगी, पानी मछली को गति नहीं कराएगी। और मछली गमन करे तब पानी नहीं होगा, ऐसा भी 3 काल में कभी होने वाला नहीं है। तो पानी मछली का कोई कार्य किया नहीं, लेकिन मछली जब जब गति करती है तब पानी होता है, इसलिए पानी पर निमित्त का आरोप आया। निमित्त उपादान का कुछ कार्य करता भी नहीं है, और उपादान का कार्य जब होता है तब निमित्त की उपस्थिति न हो, ऐसा भी 3 काल में कभी होता नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब देखो, जिस समय वस्तु यानी द्रव्य, जिस समय द्रव्य कार्य रूप परिणमित हो, यानी द्रव्य का परिणमन हो, अर्थात उपादान में कार्य हो, उपादान में यानी द्रव्य में कार्य हो, उसी समय संयोग रूप पर वस्तु को देखो निमित्त कहा जाता है। अब ये मछली के दृष्टांत में उतारो। जिस समय मछली गति रूप परिणमित हो, यानी मछली का गति रूप कार्य मछली के उपादान से हो, उस समय संयोग रूप पानी निमित्त कहा जाता है। तो देखो, उपादान के संयोग में जो निमित्त है वो कोई कार्य उपादान का करेगा नहीं, उसकी उपस्थिति जरूर होगी। तो उसकी उपस्थिति का ज्ञान कराना, उसको संयोग का ज्ञान कहो कि निमित्त का ज्ञान कहो। यदि कार्य न हो तो उपादान ने मानो कि कोई कार्य ही नहीं किया। यदि कार्य न हो तो यानी उपादान में कार्य न हो तो किसी सामग्री को निमित्त कारण नहीं कहा जाता। देखो, सिद्ध परमात्मा है, वो कभी गति नहीं करेंगे। अभी सिद्ध भगवान ने गति पूर्वक स्थिरता कर ली, अब गति नहीं करेंगे, तो धर्म द्रव्य को निमित्त नहीं कहेंगे। जब उपादान में कार्य होता है तब निमित्त पर आरोप आता है। कार्य कारण तो एक ही द्रव्य में होता है, उपादान कारण बने
और उसका ही परिणमन कार्य बने, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य करता है या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रेरणा देता है, या तो निमित्त की उपस्थिति न हो इसलिए उपादान का कार्य नहीं हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय की वर्तमान पर्याय में ही होता है। अब क्वेश्चन 405, निमित्त नैमित्तिक संबंध का दृष्टांत देकर समझाइए। तो उसमें भिन्न भिन्न शास्त्रों का आधार दिया है। और उसमें से हम दो बात पढ़ते हैं। नंबर 1, केवल ज्ञान नैमित्तिक है और लोकालोक रूप समस्त ज्ञेय निमित्त है। तो यहाँ ज्ञाताज्ञेय संबंध बताया। क्या बताया? ज्ञाताज्ञेय संबंध बताया। ज्ञाताज्ञेय संबंध में क्या होता है? केवल ज्ञान ने लोकालोक के सभी ज्ञेयों को जान लिया। तो विश्व के सभी पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ, वो निमित्त है। और केवल ज्ञान ये उपादान है, यानी केवल ज्ञान वो नैमित्तिक दशा है। अब दूसरा दृष्टांत, सम्यक दर्शन नैमित्तिक है और ज्ञानी के उपदेश निमित्त है। तो देखो, ज्ञानी का उपदेश जो है, उपदेश को निमित्त कहा, और जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो सम्यक दर्शन नैमित्तिक है। तीसरा दृष्टांत, सिद्ध दशा नैमित्तिक है और पुद्गल कर्म का अभाव वो निमित्त है। तो देखो, कोई एक दूसरे का कार्य नहीं करते। केवल ज्ञान होता है तो विश्व के पदार्थ सहज ज्ञान में झलकते हैं। सम्यक दर्शन होता है तो बाह्य में सहज ज्ञानी गुरु का निमित्त बना होता है। सिद्ध दशा होती है तो सहज सर्वकर्म का अभाव होता है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध में कोई एक दूसरे का कार्य कर दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरे रेफरेंस दिए हैं,
आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 406 बनारसीदास जी ने निमित्त उपादान के कुछ दोहे बनाए हैं। उसमें से गुरु के उपदेश रूप निमित्त बिना उपादान बलहीन है। दूसरे पाँव के बिना मनुष्य चल सकता है? ये मान्यता योग्य है? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। शिष्य ने क्या कहा कि गुरु के उपदेश बिना शिष्य को सम्यक दर्शन नहीं होता। शिष्य ने दूसरी बात बताई कि अगर 2 पाँव न हो तो चल नहीं सकते, यानी उपादान निमित्त 2 न हो तो कार्य नहीं हो सकता। ऐसा उसका तर्क है। अब उसका उत्तर, ये मान्यता योग्य नहीं है। ऐसा बतलाने के लिए श्री गुरु ने दोहे से उत्तर दिया। वो दोह का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान रूप नेत्र और स्थिरता रूप चरण यानी चारित्र यह दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग जानो। जहाँ उपादान रूप निश्चय कारण होता है वहाँ निमित्त रूप व्यवहार कारण होता ही है। होता ही है क्यों कहा? कि उपादान में कार्य हो तब निमित्त होता है, ऐसा नियम है। उसका अर्थ ये नहीं कि उपादान निमित्त का कार्य करेगा या निमित्त उपादान का कार्य करेगा। तो ये दोहे का सार ये है, भावार्थ ये है कि उपादान तो निश्चय अर्थात सच्चा कारण है, निमित्त मात्र व्यवहार है। व्यवहार यानी निमित्त तो मात्र उपस्थिति है। सच्चा कारण नहीं है। निमित्त सच्चा कारण नहीं है। इसलिए निमित्त को अहेतुक कहा और कारणवत कहा है। ऐसे और भी दोहा दिया है, सबका भाव एक है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन 408 वो अगले स्वाध्याय में चलेगा। समय हुआ है। महाविद्य क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रमत अप्रमत गुणस्थान में झूलने वाले वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य कुनकुंदाचार्य देव की जय हो। तीर्थ के नायक ऐसे परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। स्वानुभव विभूषित प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।